प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, तो प्रेम मंदिर जिनके द्वारा स्थापित हुआ है, ऐसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, बड़े विद्वान, उनके द्वारा रचित ये पद है। अच्छा, कोई और जगह होती ना तो शायद स्वच्छंद ज्ञानी मेरे मुख से निकलता, लेकिन हिसार में मैं पहले चख के जा चुका हूं ना यहाँ के भाव, तो यहाँ ब्रज से प्रेम करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए ब्रज का ज्यादा स्मरण हो, प्रेम लक्षणा बातें ज्यादा हो, तो आप लोग श्रवण कीजिएगा ध्यान से। कितना सुंदर भाव कहते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, वृंदावन चंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो जब तक गोपी भाव हृदय में नहीं होगा, आप उनके प्राप्ति क्या उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। हम तो साधारण मानव हैं, जहां देव नहीं देवादिदेव महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है, वो है वृंदावन। गोपी प्रेम जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक वृंदावन चंद, वृंदावन ब्रजचंद को प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण की प्राप्ति का भाव किंचित भी यदि हृदय में है तो गोपी भाव हृदय में होना चाहिए। गोपी भाव किसे कहते हैं? गोपी भाव का मतलब आजकल वृंदावन में गोपी भाव अलग हो गया है। श्रृंगार को गोपी भाव समझते हैं, गोपियों जैसी ड्रेस पहनने को गोपी भाव समझते हैं, तिलक लगाने से राधा राधा यहां लिखवाने से सोचते हैं ये गोपी भाव है। नहीं, गोपी श्रृंगार का नाम नहीं है, गोपी वस्त्र का नाम नहीं है, गोपी आभूषण का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम है। और भाव शरीर में नहीं आता है, हृदय में आता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि महादेव गोपी बनकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब कोई स्त्री गोपी होती है ऐसा भी नहीं है। गोपी एक भाव है, जिस प्रेम एक भाव है, क्रोध एक भाव है, ईर्ष्या एक भाव है, ऐसे गोपी भी एक भाव का नाम है। और उस भाव की परिभाषा क्या है? गोवी ही इंद्रियैः ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। किसी किसी भक्त के नेत्र व्याकुल रहते हैं श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, उनको केवल दर्शन में संतोष मिलेगा। उनको कथा सुना लो, उनको सत्संग करा दो, उनको प्रसाद पवा दो, कहेंगे इससे संतुष्टि नहीं, हमको तो वृंदावन लेके चलो। जब तक राधारमण दिखेंगे नहीं तब तक चैन नहीं पड़ेगा। केवल नेत्रों को चाहिए। किसी को नेत्रों से देखने में इतनी रुचि नहीं होती, कान से सुनने में ज्यादा रुचि होती है। मंदिर भले ही मत ले जाओ, लेकिन सत्संग में जरूर लेके चलो। किसी की देखने में भी रुचि नहीं है, श्रवण में भी रुचि नहीं है, प्रसाद में बड़ी रुचि है। कई जगह मैंने देखा है, कथा के बाद में यजमान लोग प्रसाद रखते हैं, पूरे श्रोताओं का, जितने श्रोता है सब प्रसाद पाके जाओ। वहां कथा में 4 गुनी ज्यादा भीड़ आती है। क्यों? 2 घंटा बैठना ही तो है कथा में, उसके बाद मिलेंगे मालपुआ बढ़िया उड़ाने को, गुलाब जामुन मिलेंगे, रसगुल्ला, प्रसाद के लिए आते। कोई नेत्रों से श्याम सुंदर के समीप गया, कोई कानों से समीप गया, कोई जिह्वा से समीप गया, पर गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्रिय से समीप जाए, जो रोम रोम से ठाकुर जी को भजे, वो गोपी। इसलिए कह रहे हैं गोपी प्रेम की भिक्षा दी
गोपी का स्वरूप बताया भागवत में, या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। गोपी की दिनचर्या कैसी, तो ब्रज की गोपियों के लिए बताया, या दोहने, जब गोपी गाय का दूध निकालती है तो दूध निकालने में दूध की धार से जो ध्वनि आती है ना, आपने कभी दूध निकाला तो नहीं होगा खैर, लेकिन दूध निकालते हुए कोई बड़े बूढ़े लोगों ने भले ही देखा हो, लेकिन कभी दूध निकाले कोई तो वहां खड़े होकर देखना, आवाज आती है घर 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 घर, ऐसे ध्वनि आती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोपियां कैसी हैं कि जब गाय के थन से दूध निकालती है तो उससे निकलने वाली ध्वनि पर भी ताल फिट करके हरि स्मरण कर लेती हैं। वो घर 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 आवाज आती है ना, तो उसमें भी एक रिदम बन जाती, उसमें भी वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। या दोहने, गाय का दूध निकालते समय भी जो हरि स्मरण करती हैं, अपने घर में चौका लगाती है गोबर का, तो पोंछे से निकलने वाली ध्वनि पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। जब मटकी में रखे दही को बिलोती हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि पर भी वे कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। यमुना जल भरने के लिए जब जाती हैं तो उनके नूपुरों की छम छम आवाज के ध्वनि पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। यमुना के तट पर बैठ रही कल कल आवाज कर रही यमुना की धार पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती है। ये है गोपी, जो अपनी प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक भाव में कृष्ण को खोजे, वो है गोपी। अपनी दिनचर्या की, अपनी स्थिति के हर पहलू में कृष्ण को देखे, वो है गोपी। मैं कोई अपनी प्रशंसा की वजह से नहीं बोल रहा हूं। कहीं पर कथा थी तो सब वैष्णवों का मन था, महाराज जी यहाँ बहुत अच्छा समुद्र है और वहां समुद्र पर सब लोग साइट सीन के लिए जाते हैं, आप चलेंगे? मैंने कहा चलो, पर मैंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, अपने लाल जी को संग लेके जाएंगे। तो वो बोले लाल जी का वहां क्या काम है, वहां तो दुनिया भर के लोग आते हैं, नहाते हैं, पड़े रहते हैं समुद्र में। नहीं, हमारे लाल जी चलेंगे। लाल जी गए, छतरी आदि लगा करके लाल जी को विराजमान किया। फिर वहां जाकर के हमने उनको रहस्य बताया। मैंने बताया आपको लाल जी क्यों आए हैं, हम क्यों लाए अपने लाल जी को? बोले क्यों लाए महाराज जी? मैंने कहा ये हमारे लिए समुद्र है, लेकिन हमारे लाल जी के ससुर जी हैं, ये लक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र से, तो आज लाल जी अपने ससुर जी को प्रणाम करने आए। अपनी हर स्थिति में कृष्ण संबंध खोजे, अपने हर व्यवहार में, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कृष्ण कहां है ये विचार जो करे, वो है गोपी। हिसार में अभी कथा थी 1 महीना पहले, तो शायद एक दिन थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, बहुत कम समय के लिए। तब एक भाव मन में आया था कि मीराबाई का स्वभाव कैसा था पता है? मीराबाई सब जगह कृष्ण को खोजती थी। कोई उपेक्षित व्यक्ति जिसका रंग काला, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता, सब हंसी उड़ाते हैं, अरे देखो कितना काला काला, कालिया घूम रहा है, कलूटा घूम रहा है। वो मीराबाई के सामने भी चले जाते हैं, मीराबाई कहती हैं तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वो व्यक्ति कहता मेरा क्या सौभाग्य, सब तो मेरे से मुंह फेर लेते हैं, सब मुझसे नजर चुराते हैं, मैं काला हूं, आप कह रही हो तुम्हारा बहुत सौभाग्य। हाँ ना, तुम्हारा सौभाग्य। क्यों? कृष्ण ने अपना रंग तुमको दिया है। कोई यदि थोड़ा टेढ़ी सी तिरछी सी चाल चलता, मीराबाई उसके, सब तो उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मीराबाई उसको भी कहती कि ठाकुर जी ने अपनी भंगिमा तुमको दी है, जैसे ठाकुर जी भंग है, त्रिभंग है, ऐसे तुमको भी दी है। हर स्थिति में कृष्ण को खोजे, कृष्ण को पाए, कृष्ण को भजे, वो है गोपी। प्रहलाद जी को विष दे दिया हिरण्यकश्यप के समस्त सैनिकों ने,
प्रहलाद जी बोले भैया ये क्या लाए हो काला काला पात्र में? सैनिकों ने कहा, बोले तेरे कृष्ण का चरणामृत है। प्रहलाद जी बोले अरे चलो झूठे, झूठ बोलते हो, चरणामृत तो सफेद होता है, चरणामृत तो केसर बड़ा हो तो पीला होता है, ये काला काला है। तो एक सैनिक ने ऐसे ही बोल दिया, बोले तेरा श्याम सुंदर भी काला है ना, उसको हमने रगड़ रगड़ करके पंचामृत निकाला तो ये तेरा पंचामृत भी काला हो गया। प्रहलाद जी को इतना विश्वास हो गया कि विष को पंचामृत समझ करके 4 बार तो प्रणाम किया, जय हो मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है, जय हो मेरे राधारमन लाल जी का चरणामृत। और जैसे ही पान किया सैनिक बोले बस अब ये पधार जाएगा। प्रहलाद जी हंसने लगे, नाचने लगे, बोले बड़ा स्वादिष्ट था। सैनिक बोले मर क्यों नहीं रहा है? सुबह से शाम हो गई। सैनिक बोले भाई हमने तुझे विष दिया था, तू मरा क्यों नहीं? प्रहलाद जी बोले आपने विष दिया था लेकिन मेरी भावना थी कि वो वास्तव में मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है। जो अपनी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में कृष्ण को खोजे वही तो गोपी। इसलिए वृंदावन के रसिक जन गाते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनों कर लीजे, तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे, कीजे कृपा की को। सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस बोरी, कीजे कृपा